जय राम जी की। आज हम आप लोगों के बीच में गुरु भगवान के प्रति, जो हमारे आत्मा सभी के गुरुदेव हैं, उनके प्रति कुछ भाव समर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें आप सादर श्रवण करें और भाव व्यंजना के मध्य आई त्रुटियों को नज़रअंदाज कर दें। जो सुस्त बिंदु हों उन्हें आप स्वीकार करें और जो गलती से त्रुटि हो जाए उसे क्षमा करने का प्रयास करें। हम आज गुरुदेव भगवान के संबंध में कुछ चर्चा करने का साहस कर रहे हैं। हर प्राणी के जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। गुरु की भूमिका हमारे जीवन में अहम है और उस अहम भूमिका को हर प्राणी का दायित्व बनता है कि ध्यान रखे और सम्मान करे। क्यों कि गुरु ही इस मानव जीवन के जो नाव है इसको भवसागर से पार करने में सहायक है। शरीर रूप में यदि कोई साक्षात हमारा आराध्य है तो माँ बाप के बाद गुरु का ही स्थान आता है। गुरु की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जीवन है, गुरु प्राण है, गुरु सर्वस्व है। गुरु को सर्वस्व मानना हमारा धर्म है। क्यों? गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान सामने खड़े होते, किसी भी रूप में हो, लेकिन प्राणी पहचान नहीं पाता। लेकिन गुरु की महिमा इतनी महत्वपूर्ण है कि गुरु परमात्मा से साक्षात्कार करवा देते हैं कि ये परमात्मा है, इन्हीं सी की सत्ता से विश्व चल रहा है, प्रकृति पल्लवित हो रही है, संपूर्ण ब्रह्मांड में इन्हीं की सत्ता है। उन गुरु भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? गुरु के लिए तो बहुत कुछ कहा गया कि बंदऊ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। देहधारी यदि कोई आराध्य है तो गुरु है, जो नर रूप में हम सबको प्राप्त हो सकते हैं। महा अंधकार दूर करके प्रकाश की किरण गुरु जी के माध्यम से मिल सकती है। गुरु का शरीर रहे या न रहे, लेकिन उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो दिशा निर्देशन है, वो सर्वदा हम लोगों के लिए जीवंत रहता है। गुरु की महिमा कितनी भी वर्णन की जाए थोड़ी है, लेकिन अपना साहस है, प्रयास किया जा रहा है कि गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति के भाव आप सभी में जागृत हो। आप गुरुदेव भगवान के लिए समर्पित रहें। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है गुरु का इस मानव जीवन में। शास्त्र तो कहते हैं अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै येन श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा, गुरु में ब्रह्मा का भी स्वरूप है। गुरुर्विष्णु, गुरु में विष्णु के भी दर्शन, विष्णु भगवान के भी दर्शन हो सकते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। यदि गुरु में हम चाहें तो भगवान शंकर के भी दर्शन कर सकते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गुरु तो इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि यदि इनके स्वरूप में हम साक्षात ब्रह्म का भी दर्शन करना चाहें तो वो भी हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए गुरु की सत्ता को भगवान की सत्ता से मिलाया गया है। क्यों कि भगवान जब यहाँ संसार में आए तो उन्होंने भी गुरु का सम्मान किया है। त्रेता युग में राम जी जब आए, अवतार लिया, तो उनको गुरु के यहाँ आश्रम में पढ़ने के लिए जाना पड़ा। गए, वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। इसके बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु भगवान के यहाँ गए शिक्षार्थ और थोड़े ही समय में सारी विद्याओं के से पारंगत हो गए। और भगवान का जो यहाँ अवतरण हुआ गुरु की कृपा से ही हुआ। कैसे? जब राजा दशरथ, उनको धर्म धुरंधर गुंडी दिगानी कहा गया है, और उनका चित्त जब शोकाकुल हुआ तो गुरु ग्रह तुरत गयऊ महिपाला, विनय कीन कर जोरी विशाला। गुरु के ही शरण में गए और उनसे अपनी अथा व्यथा सुनाई कि चौथापन आ गया है, हमारे कोई संतान नहीं है, उत्तराधिकारी कौन होगा, हमें समाज के अपयश का पात्र बनना पड़ रहा है, हमारा चित्त संतुलन में नहीं है। तो गुरु भगवान की उदारता देखिए, उन्होंने कहा धरहु धीर, कि धरहु धीर हुई है सुतचारी। आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे, और उसके लिए श्रृंगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राजा दशरथ के गुरुजी आचार्य वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनके माध्यम से पुत्रिष्ट यज्ञ का आह्वान किया गया, और पुत्रिष्ट यज्ञ के माध्यम से भगवान का यहाँ अवतार हुआ, जन्म हुआ। तो गुरु की महिमा कभी अछूती नहीं है। ब्रह्म यहाँ अवतार लेके आता है, वो भी गुरु की शरण में जाता है। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, वो संदीपन गुरु जी के आश्रम में सुदामा आदि मित्रों के साथ शिक्षा ग्रहण करने गए। तो हमें अपने गुरु का बहुत आदर करना चाहिए। क्यों? तुलसी बाबा लिखते हैं कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा, असुरचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु भगवान के चरणार बिंदुओं का स्मरण करते ही हमारी बुद्धि धवल हो जाती है, हमारे मन का अंधकार नष्ट हो जाता है, प्रकाश का आगमन होता है। गुरुपद रज मृदु मंजुलयंजन, नयन अमीय दृक दोष विभंजन। ये दृष्टि में कोई दोष हो गया हो तो गुरु
कि गुरु भगवान की चरण रज ले करके उनको यदि अपने नेत्रों में लगाया जाए, अंजन समझ के लगाया जाए, तो वो दोष नष्ट हो जाता है। गुरु की महिमा माता पिता से भी जुड़ी हुई है कि गुरु पितु मातु महेश भवानी और प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। गुरु पिता माता और भगवान शंकर माँ पार्वती सहित समकक्ष में इनको रखा गया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। इन सभी का हम नित्य प्रति स्मरण करें, ध्यान करें। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी। माता पिता गुरु आदि के जो निर्देश हों, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना इधर उधर के विचार किए हुए उनका पालन हमें सबको करना चाहिए। गुरु के बचन प्रीति नहीं जेही और सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिस व्यक्ति को अपने गुरु के आदेश से नफरत होती है या गुरु के आदेश को नहीं मानता है, उसे कोई संसार में सुख प्राप्त नहीं होता है, ना उसे कोई सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्यों? कि राखई जो गुरु कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। यदि देवता हमसे रुष्ट हो जाए, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हमसे रुष्ट हो जाए, तो गुरु हमारा संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन जब गुरु हमसे रुष्ट हो जाएगा तो विश्व में कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हरि गुरु निंदक दादुर होई और जन्म सहस्र पावतन सोई। जो भगवान की गुरु की निंदा करते हैं वो 1000 जन्म तक मेढक की योनि में जन्म लेते हैं। गुरु बिनु होई न ज्ञान। गुरु के बिना किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान की होई विराग बिनु। और ज्ञान भी बिना त्याग वैराग्य के नहीं हो पाएगा। अगावहि वेद पुराण सुख की लहई हरि भगत बिनु। संपूर्ण वेद शास्त्रों में भगवान की वाणी अंकित है कि गावहि वेद पुराण सुख की लहई हरि भगत बिनु। जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तो संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु बिनु भव निधि तरई की कोई। संसार सागर से भी कल्याण करने वाला एक गुरु का ही व्यक्तित्व है। दूसरा कोई संसार से पार नहीं कर सकता। गुरु बिनु भव निधि तरई की कोई जो बिरंचि शंकर सम होई। कितना भी बलिष्ठ, कितना भी संपन्न व्यक्ति हो, लेकिन गुरु ज्ञान के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। जे सठ गुरु सनैर सा करही। जिनके अंदर दुष्टता भरी हुई है, वो अपने गुरु के शरण में जाने के बाद भी अपने ही गुरु से ईर्षा द्वेष करते, तो रो रो नरक कोटि जुग पर ही। वो बार बार नरक भोगते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार नरक भोगते। तो गुरु पद प्रीति नीति रत जेई और दुज सेवक अधिकारी ते।
जिसको गुरु के चरणों से प्रेम है, वही संसार में जो द्विज कहलाने वाले ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, उनकी सेवा वही कर पाता है। संसार में कितनी भी महान पीड़ा क्यों न हो, उसका गुरु भगवान अपने तपोबल से निजात दिलाते हैं, हरण करते हैं। तो उनको सद्गुरु कहा गया है, वैद्य सद्गुरु। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, और संयम यह न विषय के आशा। यदि कोई संयमित जीवन जीने की शिक्षा देता है, सिखाता है, तो हमारे गुरु जी, गुरु भगवान है। वही सद्गुरु है, वही वैद्य है, वही हमें उपचार बताएंगे और वही हमें स्वस्थ रखेंगे। जे गुरु रे चरण रेनु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस तरही। जो व्यक्ति गुरु के शरण में जाता है, गुरु को सर्वस्व समझता है, गुरु जी के प्रति समर्पित हो जाता है, वही इस संसार में रह करके सारे वैभव भोगता है। ऐसी गुरु महिमा बताई गई है। क्यों कि गुरु के व्यक्तित्व में कभी कोई दोष नहीं है। गुरु का जो परिवार है वो उनके शिष्य ही है, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत परिवार समाज नहीं है जो उनको मानता है, जो उनसे प्रेम करता है, जो उनसे उनके व्यवहार में है, वही उनका परिवार है, वही उनके अपने हैं। तो अपनों के प्रति स्नेह क्यों नहीं होगा। इसलिए गुरु की महिमा बहुत अपार है। इनके लिए तो कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, चरुन्मीलितं मेनु तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के महान अंधकार को दूर करने वाली यदि कोई मूर्ति है, कोई व्यक्तित्व है, तो वो गुरु जी। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यदि किंचित सचराचरं, तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण विश्व में चर अचर सचराचर में यदि कोई कल्याणकारी व्यक्तित्व है, वो हमारे गुरु भगवान का है, गुरु जी का है। इसलिए हमें उन्हें बहुत सम्मान करना चाहिए, बहुत महत्व देना चाहिए। चैतन्य शाश्वतः शांतो व्योमातीतो निरंजनः, बिंदुनाद कलातीता तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधिकार में लेने की यदि कोई शक्ति है तो वो गुरु की शक्ति है। विश्व में दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है। ज्ञान शक्ति समारूढ़ं तत्त्वमाला विभूषितः, भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधकार का कितना भी अस्तित्व क्यों न हो, लेकिन गुरु कृपा एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से अंधकार को सुदूर दूर तक भगाया जा सकता है और वो कभी किसी के पास नहीं आ सकता है। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विधायिने, आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का व्यक्तित्व इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान तभी होगा जब गुरु कृपा होगी। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं है तब तक किसी को आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए हम गुरु जी के प्रति, अपने गुरु भगवान के प्रति सादर समर्पित रहें, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे। क्योंकि कहा गया है,
प्रथम आचार्य हमारी पाठशाला परिवार है जहाँ हमने जन्म लिया है। द्वितीय पाठशाला है जहाँ हमने विद्याध्ययन किया है। और सबसे बड़ी पाठशाला वो है जहाँ हमने अपने आप को समर्पित किया है, वो है गुरुदेव भगवान की पाठशाला जहाँ हम समर्पित हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये श्रृंखला ऐसी है जिसमें गुरुदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये सशरीरधारी देवता हैं। इनके प्रसन्न हो जाने पर, इनकी दया कृपा होने पर भगवत कृपा हमें प्राप्त होती रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।